नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शौर कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा। आज मैं संधि में विसर्ग संधि को बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाया था जिसमें स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में वर्णन था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जो भी देखना चाहते हैं वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए मैं बिना समय गंवाए अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। विसर्ग संधि क्या होती है तो जानते हैं हम। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए, विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः, अब देखिए मनः में न में विसर्ग लगा हुआ है प्लस अनुकूल, अनुकूल में अ लगा हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद स्वर आ रहा है। अब ये विसर्ग और अ मिलकर के ओ का निर्माण कर रहा है, मनोनुकूल। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, निह धन अक्षर, यहाँ पे निह विसर्ग है और अस्वर है, निरक्षर। निह पाप, यहाँ पे निष्पाप। इसी तरीके से आपको हम बताएंगे कि विसर्ग संधि के 10 नियम होते हैं और प्रत्येक नियम के बारे में अलग अलग हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो पहला हमारा नियम है, विसर्ग के साथ च या छ के मिलने से विसर्ग के जगह पर आधा श बन जाता है। विसर्ग के पहले अगर अ और बाद में भी अ अथवा वर्गों के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पे देखिए कि मनो, जैसे कि विसर्ग आया फिर अ आया तो ओ हो गया, मनोनुकूल। अधः धन गति, तो अधो गति। मनः धन बल, मनोबल। तो इसका विच्छेद देख लीजिए, शायद आपको क्लियर हो जाए। निश्वास, तो निश आधा श जो लगा हुआ है वो निह श्वास। इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? निह धन श्वास। इसी तरीके से चतुश्लोकी, चतुश्लोकी का जो हम विच्छेद करेंगे तो चतुः धन श्लोकी। निशंक, निह धन शंक, निह आहार, निराहार। तो ये आपको आशा करता हूं कि विच्छेद समझ में आ गया होगा। हम अपने दूसरे नियम की बात करते हैं कि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण अथवा य र ल व ह में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। ह, विसर्ग का जो र है या र को र हो जाता है ह। विसर्ग के साथ स के मेल पर विसर्ग के स्थान पर भी श बन जाता है, जैसा कि दुह धन शासन। तो यहाँ पे देखिए जो विसर्ग है वो आधा श बन जाएगा, तो हो जाएगा दुशासन, दुशासन। यश धन शरीर, तो यश शरीर। निह धन शुक्ल, निःशुक्ल। तो विच्छेद को देख लीजिए, वो संधि थी। अब यहाँ पे देखिए विच्छेद करके बताएंगे आपको। तपस, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। तपस्या को हम तपह धन चर्या, तो यहाँ पे देखिए तप जो है तपह, ये विसर्ग और च मिल करके यहाँ पे श का निर्माण किए हैं, तो ये तपश्चार्य हुआ था। उसी तरीके से अंत्येष्टना, तो अंत धन चेतना। इसी तरीके ढेर सारे विच्छेद हैं जो आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम तीसरे नियम के बारे में बात करते हैं अपने। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो
विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या शा हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ या श के मेल पर विसर्ग के स्थान पर खटकोण श बन जाता है। जैसे धनु, धनु, धन, टंकार। तो यहाँ पे देखिए विसर्ग लगा हुआ है और ट आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, खटकोण सा हो जाएगा। तो हो जाएगा धनुष टंकार चतुः प्लस टीका, तो चतुष्टीका। इसी तरीके से चतुः धन खष्टी तो हो जाएगा चतुष्खष्टी। निह धन चल निश्चल, निह धन छल निश्छल। यहाँ देखिए विसर्ग है और छ लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे आधा श हो गया। दुह धन शासन, तो यहाँ पे विसर्ग और श मिलके दुशासन। इसके बाद हम बात करेंगे अपने चौथे नियम की। विसर्ग के बाद यदि त या श हो तो विसर्ग आधा श बन जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाला वर्ण में आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख प फ में से कोई भी हो तो विसर्ग के स्थान पे श बन जाएगा और वो स कौन रहेगा, खटकोण स रहेगा, आधा खटकोण स बच जाता है। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, निह धन कलंक, तो ये विसर्ग है और क आया है तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कलंक। दुह धन कर दुष्कर, आविः धन कार आविष्कार, चतुः धन पथ चतुष्पथ, निह धन फल निष्फल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद क प फ जो भी आए वो आधा श में बदल गए हैं मूर्धन्य श में। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें नियम की। तो पांचवें नियम में देख लीजिए कि विसर्ग से पहले छोटी ई, छोटा ऊ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ या आ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो संधि होने पर विसर्ग भी ज्यों का त्यों बना रहेगा। जैसे अधः धन पतन, तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम पूरा लिख देंगे इसको, अधः पतन। इसका संधि यही होगा, प्रातः धन काल प्रातः काल, अंतः धन पूर अंतः पूर, वयः धन क्रम, धन देखिए आप छूट गया है उसके बाद, तो इसका क्या हो जाएगा संधि, वयः क्रम। तो इस तरीके से आशा करता हूं कि ये पांचवा जो नियम है आपको समझ में आ गया होगा कि जब विसर्ग से पहले छोटा ऊ के बाद में क ख ट ठ हो तो उसका प फ में कोई वर्ण तो विसर्ग श हो जाता है। उसका विच्छेद देख लीजिए। विच्छेद क्या है, निष्काम। तो निष्काम में देखिए निह धन काम, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग और का में तो इस तरीके से क आया है तो इसका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स, छोटा मूर्धन्य स का आधा श हो जाएगा। इस तरीके से निष्प्रयोजन, तो निह प्रयोजन, बहिष्कार बहि धन कार, निष्कपट निह धन कपट, नमः धन ते नमस्ते, निह धन संतान निसंतान, दुह धन साहस दुस्साहस। तो इस तरीके से इसका संधि हम करते हैं और संधि विच्छेद करते हैं। अब आइए हम अपने छठवें नियम पे चलते हैं।
विसर्ग से पहले अ आ हो और बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर आधा स बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे तो आपको नियम इसका स्पष्टीकरण अच्छे से हो जाएगा। अंतः धन तल अंतस्थल, देखो अंतः यहाँ पे ह में अंतः विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के बाद त आया हुआ है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये अंतस्थल आधा स त में मिल जाएगा अंतस्थल। इसी तरीके से निह धन ताप निस्ताप, दुह धन तर दुस्तर, निह धन तारण निस्तारण। इसका विच्छेद भी देख लीजिए। निस्संतान, अब देखिए आधा श आया है, वहीं से इसका विच्छेद होगा, तो निह धन संतान दुस्साध्य। अब यहाँ पे देखिए दुस्साध्य, जहां आधा स आया वहीं से विच्छेद होगा, दुह धन साध्य। मनस्संताप, अब जहां आधा श आया वहीं से विच्छेद होगा, मनः धन संताप। तो इस तरीके से हमको आशा है कि आपको संधि और संधि विच्छेद दोनों समझ में आ गया होगा इस नियम से संबंधित। अब हम बात करते हैं कुछ अपवादों की। जो कुछ अपवाद हैं, जैसे भा भा धन कर, तो यहाँ पे देखिए विसर्ग आया है, क आया है, तो यहाँ पे आधा श में ये बदलेगा, भास्कर। नमः धन कार नमस्कार, नमस्कार। पुरः धन कार, तो पुरस्कार। श्रेयः धन कर श्रेयस्कर। वृह धन पति बृहस्पति। पुर धन कृत पुरस्कृत। तिरह धन कार तिरस्कार। निह धन कलंक निष्कलंक। चतुः धन पाद चतुष्पाद। निह धन फल निष्फल। अब हम बात करते हैं अपने 7वें नंबर के नियम पे। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के साथ श में श के मेल पर विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, आधा श बन जाता है। निह धन संदेश निसंदेश। दुह धन साहस दुस्साहस। निह धन स्वार्थ निस्वार्थ। दुह धन स्वप्न, तो दुस्वप्न। तो यहाँ पे आप देखिए नियम क्या कर रहा है, पहले ध्यान देंगे तभी आपको संधि आएगी, नहीं आएगी। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। विसर्ग के साथ श के मेल पर विसर्ग के स्थान पे आधा श बन जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको यह नियम समझ में आया होगा। एक बार फिर से नियम समझ लीजिए इसको। निह धन संदेह निसंदेह। दुह धन शासन दुस्साहस। निह धन स्वार निस्वार। दुह धन स्वप्न दुस्वप्न। तो विच्छेद इसका देख लीजिए, निस्तेज। अब देखिए यहाँ पे जहाँ आधा श जुड़ा हुआ है, अब मान के चलिए कि वहीं से वो अलग होगा और विसर्ग लगेगा उसके बाद। निह के बाद देखिए विसर्ग प्लस तेज। उसी तरीके से नमस्ते में नमः धन ते। मनस्ताप मनः धन ताप। बहिस्थल, तो बहि धन थल। निह धन रोग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि निह धन रोग मिलाकर के निरोग क्यों हुआ, ये चीज समझ में आ रही है आपको। निह धन रस मिलकर के नीरस कैसे हुआ,
तो इसको मैं आपको बताऊंगा, एक वीडियो अलग से बनाऊंगा तब। अब दूसरा हमारा नियम है 8वें नंबर का नियम देख लीजिए, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है बस संधि दे करके। यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ण में छोटी ई व छोटा ऊ का स्वर हो तथा विसर्ग के बाद र हो तो संधि होने पर विसर्ग का तो लोप हो जाएगा। साथ ही छोटी ई व छोटा ऊ की मात्रा बड़ी व बड़ा ऊ की हो जाएगी। निह धन रस, अब यहाँ देखिए छोटी की मात्रा लगी है न पे, उसके बाद र आया है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी नीरस। उसके बाद निह धन रव, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग आया है, विसर्ग के बाद र आया है इसलिए बड़ी की मात्रा हो जाएगी न पे नीरव। निह धन रोग नीरोग। दुह धन राज दुराज। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद विच्छेद इसका देख लीजिए, कुछ है जैसे नीरज है तो न पे बड़ी की मात्रा है तो इसका मतलब समझिए कि यहीं से अलग होकर के विसर्ग लगेगा और मात्रा बड़ी से छोटी में हो जाएगी। तो नि धन रज। निरंद्र का भी इसी तरीके से है, निह धन रंध्र। चक्षु रोग, अब देखिए चक्षु रोग, रम जहां आया वहीं से अलग होगा, चक्षु धन रोग। दुरम्य, दुह धन रम्य, ध्यान दीजिए कि जहां र है वहीं से अलग होगा। उसके बाद मैं आपको अपने 9वें नंबर के नियम के बारे में बात करता हूं। विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अतः धन एव, तो यहाँ पे देखिए केवल विसर्ग का ही लोप हो रहा है, अतएव। मनः धन उच्छेद, यहाँ पे देखिए विसर्ग हट जा रहा है, मन उच्छेद पूरा का पूरा लिख दिया जा रहा है केवल विसर्ग हटा करके। ये नियम क्या कह रहा है, विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल पर विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो ये देखिए विसर्ग का यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है तथा अन्य कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे अतः धन एव, तो विसर्ग का लोप होकर के अतएव। ठीक, समझ में आ गया आपको। उसके बाद कुछ विच्छेद हैं इस नियम से संबंधित, उसे भी देख लीजिए। मनोनुकूल, तो ये देखिए मनः धन अनुकूल, तो यहाँ पे देखिए मनः, अब विसर्ग आया है और अ आया है तो विसर्ग और अ जो है मिल करके ओ बन जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मनोनुकूल। इसी तरीके से नीचे वाले में भी है, विसर्ग के बाद अ की मात्रा आई इसलिए मनोहर का मनः धन हर हो जाएगा। तपोभूमि का तपह धन भूमि। पुरोहित का इसी तरीके से अन्य भी हैं। उसके बाद हम अपने लास्ट 10वें नंबर के नियम के बारे में बात करते हैं। इसमें विसर्ग के पहले वाले वर्ण में अ का स्वर हो तथा विसर्ग के साथ अ ग घ अंग झ ज ड ढ अण द ध न ब भ म य र ल व ह में से किसी भी वर्ण के मेल पर विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाएगा। यानी जहाँ विसर्ग रहेगा उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ बन जाएगा। मनाधन अभिलाषा मनोभिलाषा। स्वर धन शरह धन ज सरोज, यहाँ पे देखिए विसर्ग के स्थान पे ओ की मात्रा लग जा रही है इसलिए र पे ओ की मात्रा लग गई, सरोज। उसके बाद देखिए वयः धन वृद्ध वयोवृद्ध। यशः धन धरा यशोधरा। मनः धन योग मनोयोग। अध धन भाग
तो विसर्ग है, विसर्ग के बाद भ आया इसलिए ये ओ हो जाएगा। तो अधोभाग तपह धन बल, तो विसर्ग केवल हट करके प पे ओ की मात्रा लग जाएगी और बाकी उसको ज्यों का त्यों हम लिख देंगे। तपोबल मनः धन रंजन, मनोरंजन। देखिए विसर्ग हट करके ओ की मात्रा लग जाएगी नो पे, तो मनो फिर रंजन का ज्यों का त्यों लिख देंगे मनो रंजन, मना धन रंजन मनोरंजन। उसके बाद अपवाद भी हैं कुछ इनके, उसको देख लीजिए। पुनः धन अवलोकन, तो यहाँ देखिए विसर्ग हट करके ओ नहीं हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्या हो रहा है पुनर्वलोकन, र में बदल जा रहा है। जैसा कि मैंने पिछले नियम में बताया था आपको, पुनः धन इक्षण पुनरीक्षण, पुनः धन उद्धार पुनरुद्धार, पुनः धन निर्माण पुनर्निर्माण, अंतः धन द्वंद्व अंतः द्वंद्व, अंतः धन देशी अंतर देशीय, अंतः अंतः धन यामी अंतर यामी। तो इस तरीके से ये अपवाद हैं कुछ जो आप देख लिए हैं। तो ये यहाँ पे हमारी संधि के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। पहले में मैंने स्वर संधि को बताया था, उसके बाद व्यंजन संधि, ये लास्ट था विसर्ग संधि। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया होगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने स्टडी ग्रुप में, दोस्तों में, और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमसे जुड़ी तमाम सारी जानकारी सीधे आपको मिलती रहे। इसी के साथ धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।